पड़ेगा। तुमने केवल लिफाफा के लिए दिए थे दक्षिणा, इसी के लिए घूम रहे थे। तो इसलिए भैया यहां पर पुत्र की कामना ये नहीं है कि हमारा वंश बढ़ावे। सबके चित्त में पुत्र की कामना की भावना क्यों है? बोले पुत्र होएगो तो गैया चरावे जाए करेगो, पुत्र होएगो तो ठाकुर जी की सेवा करेगो, पुत्र होएगो तो संतन को जमाए करेगो। अब लाली तो कोमल होवे, लाली से गैया थोड़ी चरवामेंगे, लाली से संतन की सेवा थोड़ी, इतने संत आवेंगे सबन के पांव धो। अरे कन्या तो भैया दूर से प्रणाम करे, कन्या लक्ष्मी है, वो थोड़ी चरण धोवेगी। इसलिए पुत्र की कामना। और महाराज नंदा सुनंदा तो ये सोचें, भैया के घर में सब हमसे बड़े हैं, सब हमको डांटे फटकारे, हमसे डरवे वाला तो कोई है ही ना यहाँ पे। नंद बाबा के एक लाला है जाए तो महाराज हम दोनों उनकी खूब चलेगी, खूब मारे करेंगी, खूब डांटे करेंगी, कान पकड़ के रखे करेंगी। बुआ आई है चरण दबा, बुआ आई है इनके काजे भोजन लेके आ, एक लाला घर में है जाए। भागवत जी में स्पष्ट वर्ण विष्णु आराधनार्थाय। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पुत्र की कामना नंद बाबा ने किंचित भी इस भावना से नहीं की है कि हमारा वंशवर्धन हो, बल्कि इस कामना से कर रहे हैं कि सबकी सेवा करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, गैयाओं का वर्धन करे, संतों का वर्धन करे, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करे। सेवा के लिए पुत्र चाहिए हमको, सेवक पुत्र चाहिए। ये भावना रख करके 21 बार हरिशरणम का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा ने नीलमणि कृष्ण को जैसे ही देखा, हैगा 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 हैगा, एक दूसरे को मुख बंद किया। अरे ये खबर अभी सबन को नहीं बतानी है, सबसे पहले गौशाला में बैठे हुए नंद बाबा को जाकर के बताएंगे। नंद बाबा के पास में पहुंची, दोनों दौड़ती जा रही हैं, नेत्रन से अश्रुपात है तो जा रहा है। दौड़ करके गई और नंद बाबा को घेर करके बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतने संत वैष्णवन को आनंद करायो, इन सबन के फलस्वरूप यमुना मैया की कृपा सो, ब्रजवासी की आज्ञा सो, आपके घर नीलमणि जैसो। नंद बाबा बोले बता कहां भयो? बोले पहले बताओ हमें कहां मिलेगा। बोले तू जो कहेगी सो देंगे महाराज। नंद बाबा ने जैसे कि जो कहेगी सो देंगे। नंदा सुनंदा भाव में भर गई। ठाकुर नंद बाबा को हृदय से लगा करके बोली, आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। लाला की खबर सुनते ही नंद बाबा तो महाराज 80 बरस के बाबा 16 बरस के है गए, फूले नहीं समा रहे, मेरे घर लाला भयो है। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए, रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए, मात यशोदा और सखियन को भागे भागे, मात यशोदा और सखियन को भागे भागे, आंधी काली कामरिया लाला मेरे घर आए, बाजे पायलिया, छवि दिखलावे बाबा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। अंधेरी चंद्र स्वरूपी ठाकुर जी को जन्म भयो है। नंद बाबा ने जैसे ही सुनी मेरे घर लाला भयो, महाराज ऐसे आनंद में फूले, ऐसे आनंद में फूले।
80 बरस के बाबा 16 बरस के भांति चलन लगे, कूदन लगे, उछलन लगे। दौड़ करके यमुना जी में स्नान कियो, पीले पीले वस्त्र पहने, आंखन में काजर लगायो, मूछन में इत्र लगायो, सुंदर पीरी सी पाग पहन करके, चंदन फोटा लगा करके तैयार रह गए। और नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले तो यमुना जी को प्रणाम कियो, और यमुना जी को प्रणाम करने के बाद नंद बाबा दौड़ करके सबसे पहले गौशाला गए। गैयान अभी तक लाला देखे नहीं है। यमुना जी को प्रणाम करके गौशाला गए, गैयान को प्रणाम कियो। आप सबन की सेवा के प्रभाव सो आप सबको एक सेवक जन्मो हैं। और महाराज ग्वारिया बुला के कही सबसे पहले बधाई सब गैयान को लुटाओ, गुड़ खवाओ, सबन को आनंद कराओ, खिचड़ी बनाओ। और फिर दौड़ करके श्री नंद बाबा ब्राह्मणन के पास गए। सब ब्राह्मणन से आशीष लेके आए। आप सबन की कृपा सो, आप सबन के आशीर्वाद सो घर में लाला भयो है। यमुना जी, गैया और ब्राह्मण सबसे पहले इनको न्योता दे करके फिर नंद बाबा ने नंगाड़े बजवा दिए और कह दिए महाराज पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दो, आज सबन के घर कोई के भी घर चूल्हा नहीं चेतेगो, सब नंद भवन में आनंद से प्रसाद पाएंगे, नंद जी के घर लाला भयो है। ऐसो आनंद, ऐसो सुख पूरे ब्रजमंडल में छायो है। भागवत जी में जो वर्णन है ना महाराज, जैसे पुत्र होने की पहली खबर पिता को मिलने पर जो पिता की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति पूरे ब्रजमंडल की हो रही है। जिसके भी कान में ये बात पहुंचती है कि नंद जी के लाला भयो है, महाराज वो सब फूले नहीं समाते हैं। सब अपने घरन में बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घरन में दिए जला रहे हैं, अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अभी तक ब्रजवासी ने देखे भी नहीं है ठाकुर जी, फिर भी बिना देखे ठाकुर जी को सब अपने अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज नंद के लाला की। यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में
84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। क्यों? 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। अरे हाँ, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ब्रज में, ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रे जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ, ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में राधा रमण आयो, राधा वल्लभ आयो, राधा रमण आयो, राधा वल्लभ आयो, प्यारो बाके बिहारी आयो है। प्यारो हे प्यारो बाके बिहारी आयो है। हे राधा रमण ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंद घर बोल नंद के लाला। पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहो है। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी मंगल चार भयो। आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। 500 साल पुरानी बधाई है, परमानंद दास जी की लिखी हुई है। 500 वर्ष पहले श्री ठाकुर जी के उत्सव में यही बधाई गाई जाती थी। भुजा उठा के गाओ। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। बोल नंद के लाला की।
माखन दूध दयो भरी भाजन, माखन दूध दयो, माखन दूध दयो भरी भाजन, माखन दूध सकल ग्वाल ले आए भैया, सकल ग्वाल ले आए, बाजत बेन पखावज मुहबरी, बाजत बेन पखावज, बाजत बेन पखावज मुहबरी, बाजत गावत गीत सुहाए, गावत गीत सुहाए भैया हो, भैया है आज नंद राय के आनंद भयो, भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, भैया हो हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, हरद दूब अक्षत, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, हरद दूब अक्षत, आंगनबाड़ी कीच भैया, आंगनबाड़ी कीच, हे हरत हसत परस्पर प्रेम मुदित मन, हसत परस्पर प्रेम मोदित मन, हसत परस्पर प्रेम मुदित मन, हसत परस्पर प्रेम मोदित मन, लाग लाग भुज बीच भैया, लाग लाग लहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, आज नंद राय के आनंद भयो, मेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, चहु वेद ध्वनि करत महामुनि, चहु वेद ध्वनि करत महामुनि, पंच शब्द ढम ढोल भैया, पंच शब्द आहा। चारों ओर से वेद ध्वनि सुनाई दे रही है। सब ब्राह्मण जन अपने अपने अटारियों पर खड़े होकर के नंद भवन की ओर देखते हुए वेद ध्वनि गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पंचम स्वर में सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं। चहु वेद ध्वनि करत महामुनि, चहु वेद ध्वनि करत महामुनि, पंच शब्द ढम ढोल भैया, पंच शब्द ढम ढोल, हे परमानंद बढ़ो गोकुल में, परमानंद बढ़ो गोकुल में, परमानंद बढ़ो गोकुल में, परमानंद बढ़ो गोकुल में, बढ़ो गोकुल में, गोकुल में, बढ़ो गोकुल में, गोकुल में, हे परमानंद बढ़ो गोकुल में,
हे राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, बांके बिहारी लाल की, गिरधर गोपाल की, बांके बिहारी लाल की, गिरधर गोपाल हे हे आहा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालती, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, बालकन मूलानु पेड़ा मूढ़न कोला हे हे आहा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हरी है भैया हो आज नंद गाय के आनंद भयो, हरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो हरी है भैया हो आज नंद गाय के आनंद भयो, भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो भैया राय के आनंद भयो, नंद राय के आनंद भयो नंद राय के आनंद भयो, राय के आनंद भयो बोल वृंदावन बिहारी लाल नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ सब लोग। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। आप सब लोगों की संख्या इतनी ज्यादा कि एसी ठप हो गए सबरे। महाराज ठाकुर जी भी ऐसे समय पे जन्मे जब ना गर्मी है ना सर्दी है, सब पानी पानी है बस। लेकिन अद्भुत आना, हम तो अपना एसी लेके बैठे हैं संग में, लेकिन आप लोगों को ऐसे श्रमित देख के हमको बड़ी पीड़ा हो रही है। कल और कुछ व्यवस्था करवाते, तो 3 दिन की कथा और है, अभी तो कल और बढ़िया भाव प्रसंग आएंगे और ब्रजलीला आएगी। लेकिन आप लोग फिर भी बैठे हुए हैं, यही देख करके हमको बहुत सुख मिल रहा है। आप सबको बधाई, आप सबन को उमस की बधाई हो, जय हो। तो आप ध्यान से सुनो भैया सब लोग। नंद जी के यहां लाला प्रकट भयो है, नंद जी के यहां ठाकुर जी भय। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में लिखा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। हम कितनी जगह ये प्रमाणित कर सकते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया के ही लाला प्रकट भय हैं। ये प्रमाणित हो गया। आत्मज उत्पन्ने यहां पर लिख करके श्री वेदव्यास जी ने भी कह दिया कि भैया इनको केवल देवकी जी का ही लाला मत समझो, नंद रानी के भी लाला प्रकट हुए हैं, दोनों एक ही हो गए हैं। नंद जी के लाला हुआ, आत्मज उत्पन्न हुआ। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। एक बात सदैव याद रखिएगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अत्यंत आह्लाद चित्त में आएगा। आह्लाद समझते हैं, अत्यंत प्रसन्नता। अभी हमारी स्थिति क्या है? हमको प्रसन्न होने के लिए व्यवस्थाओं की जरूरत है। जैसे प्रसन्न होने के लिए एसी की जरूरत है, प्रसन्न होने के लिए
अनुकूल वातावरण होने की जरूरत है। प्रसन्न होने के लिए अनुकूल मौसम की आवश्यकता, अनुकूल भोजन की आवश्यकता, ये सब भावनाएं चित्त में रहती हैं। अनुकूलता से हमको प्रसन्नता होती है। और ठाकुर जी जब चित्त में आते हैं तो भले ही कितनी भी प्रतिकूलता हो फिर भी प्रसन्न रहते हैं। आप सब देखो कितने प्रसन्न हो, फिर भी अनुकूल नहीं है अभी, यहां खूब उमस हो रही, पर फिर भी कितने प्रसन्न भाव में हो। अनुकूलता में रहने वाला व्यक्ति, क्षमा कीजिएगा, वो ठाकुर जी से दूर ही रहेगा। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है। हरिराम व्यास जी, वो कथा सबको पता है कि नहीं, पर जब उन्होंने एक मेहतरानी से पकौड़ी मांग ली, कढ़ी और पकौड़ी मांग ली, तो उनके सब परिवारी जन और जहां से सब आए थे सब लोग उनको छोड़ छाड़ करके चले गए, बोले अभी हमारे किसी काम के नहीं है। तब उन्होंने एक बहुत सुंदर पद गाया है। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइये माग। वे तो व्यास जी महाराज कहते हैं बड़ी बड़ी मिठाइयन में आग लगे, यहां तो स्पष्ट लिखा विप्र की, बड़े बड़े सेठन की, बड़े बड़े विप्रन की, बड़े बड़े ब्राह्मणन की सामग्री को हम प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में तो कोई स्वपच जाति का व्यक्ति भी, उसका झूठा भी मिल जाए तो मांग करके खा लीजिए। वृंदावन में दोष बुद्धि मत रखो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। अब हरिराम व्यास जी की इस बात को सुनकर के कई लोग निंदा भी कर सकते हैं, पर हरिराम व्यास जी तो व्यास जी हैं, परम विद्वान, ओरछा के राजा के राजगुरु, कह रहे हैं महाराज वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए। वृंदावन में ब्रजवासी के सेवक बन जाएं, बहुत बड़े किसी महात्मा के सेवक बन जाए, नहीं, बोले यहाँ के स्वपच के सेवक बन जाओ और उसके भी चरण रस धो धो करके पीने को मिला तो पी लो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। व्यास कुलीनन कोटि मिल, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पनही, तुले नतन के शीस। व्यास सुपच बहु तरि गए, एक नाम नवनीन, चढ़े नाम अमिनाम की, बूढ़े बहुत कुलीन। एक प्रकार से व्यास जी महाराज ने यह कहा, भैया वृंदावन में तो सब पूजनीय हैं, एक स्वपच भी वंदनीय है, वहां के हाथ की भी कोई सामग्री मिल जाए तो मांग करके पा लो, वहां में भी कोई संकोच मत करो। इतना आह्लाद चित्त में जब प्रकट हो जाता है तब मानो कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। परम शांत, परम आनंद, परम आह्लाद चित्त में रहता है, तभी ठाकुर जी प्राप्त भय, ऐसा मानो। छोटी छोटी बातन पे विचलित हूं मैं, छोटी छोटी बातन पे दुखी है जाएं, नेक में ही ऐसे परेशान है जाएं, तो अभी ठाकुर जी दूर हैं। हाँ, संसारी भाव से विचलित हो रहे हो, इस भावना में कि ठाकुर जी का भजन तो बन नहीं पा रहा संसार की वजह से, तो विचलित होना बुरी बात नहीं, पर संसार में रहते हुए संसार की ही उपयोगिता अनुपयोगिताओं पर विचलित होना, ये एक प्रकार से ठाकुर जी की उपस्थिति ना होने के समान है हमारे चित्त में। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता ह्लादो महामना। नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों के चित्त में अत्यंत आह्लाद है, सब बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न हैं कि भागवत जी में वर्णन आता है कि अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, जब नंदोत्सव मन रहा था तो नाचते नाचते महाराज एक दूसरे पे गिर रहे हैं। अब जैसे ही गिरे तो लग जाए कोई के, लेकिन जाके लगी है उसको मान नहीं हो रहा है, उसको बुरा नहीं लग रहा है, वो उठ करके करो, रुक जा दारी के तो मैं बताऊं, वो वहां पे गिरे तो युद्ध नहीं हो रहा है, किसी को बुरा नहीं लग रहा है महाराज। अब यहां तो ऐसा भाव आता है कि एक दूसरे के कंधा पे चढ़ गए और कंधा पे चढ़ के नाच रहे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अच्छा, एक और बात बहुत विशेष, ये जितने भी लोग उत्सव मना रहे हैं इनमें से कईयों ने तो 1.5 2 महीना तक नंद नंदन देखे ही नहीं है, बिना देखे ही उत्सव मना रहे हैं, बस इसी बात से प्रसन्न है कि हाँ नंद जी के लाला भयो है। कोई अंदर से दर्शन करके आता है तो बाहर सब घेर के खड़े हो जाते हैं, कैसो है लाला, बोले नीलो नीली नीली मणि जैसो है। अच्छा, नीलीमणि जैसा है तो सब रे गा रहे हैं महाराज, नंद घर नीलमणि भई जय कन्हैया लाल की, नीलमणि जैसा लाला भयो है। अरे कोई ब्रजवासी अपने घर में नहीं है, चारों तरफ नंद भवन के बैठे हैं,
भीतर से जैसे आप लोगों ने देखा हो, नहीं तो मैंने भी टीवी में ही देखा, जब वो होता है ना इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है तो बाहर सब खड़े रहते हैं, भीतर से अनाउंस होता है हाँ भाई ये इतने वोट से आगे चल रहे हैं, फिर वहां उत्सव मनता बाहर, फिर वो कहते हैं ये जीत गए, फिर सब बाहर। ऐसे ही सब नंद भवन के बाहर खड़े हैं, भीतर किसी को प्रवेश नहीं मिला है, भीतर से 2-4 गोपियां चल। अब लाला ने उबासी ली है, ओहो बधाई हो नंद जी के लाला ने उबासी ली है, भैया आज नंद जी के लाला को उबासी आई है। ऐसा उत्सव मन रहा है, छोटी छोटी हरकतें ठाकुर जी की और पूरे ब्रजमंडल में ऐसा उत्साह है, ये संभव नहीं है। सामान्य व्यक्ति की उपस्थिति पर आने पर, आविर्भाव पर यह संभव नहीं है। आप कहते हो कि कृष्ण देखने से आपको अपनाएंगे, नहीं, कृष्ण उसी को अपनाते हैं जिसको वो अपनाना चाहते हैं। ब्रजवासी इनको तुम्हारा जन्म लेते ही ठाकुर जी ने अपना लियो। असंख्य मीराबाई, असंख्य सूरदास, असंख्य कृष्णदास, असंख्य चतुर्भुज दास जैसी भावनाएं युक्त हो गई ब्रजवासियों के चित्त में। और किसी की इच्छा ऐसी नहीं कि हमको प्रवेश मिले और दर्शन हो, सब बस नाच रहे गा रहे हैं, बस राज ही रहे हमारो लाला। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल ओ रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल। सब लोग बस आशीष दे रहे हैं बाहर से ही। नंद बाबा ने विप्र बुलाए और विप्र बुला करके सबसे पहले वेद ध्वनि से ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में वेद मंत्र गुंजायमान करके सबसे पहले वेद ध्वनियों से ठाकुर जी को मंगलाशासन करवाए। और वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै, ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार हुआ। जात कर्म संस्कार किसको कहते हैं? नालच छेदन संस्कार, नाभि छेदन संस्कार। हमारे नाना जी सुनाते, नाभि छेदन संस्कार करवे वाली एक आई और महाराज इतनी भीड़ देख करके वाने तो अपनी दक्षिणा खूब बढ़ा ली। वहां को लगी नंद बाबा के यहाँ 80 वर्ष बाद लाला भयो मोटी दक्षिणा लेके जाऊंगी। नंद बाबा से पहले ही कह रही है, बाबा ऐसी मणि देनी पड़ेंगी, ऐसे रत्न देने पड़ेंगे, ऐसे ये देनी पड़ेगी, सब बात कहे। नंद बाबा कहे तू जो कहेगी सो देंगे, तू चलता हूं। लेकिन हमारे नाना जी बोले जैसे ही भैया वो नाल छेदन करवे वारी, जात कर्म संस्कार करवे वारी जैसे ही भीतर पहुंची और यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला बाग की गोद में दिए तो लाला को देखते ही सबरी दक्षिणा भूल गई। बोली मैं तो यही ले जाऊंगी। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगी सो दे देंगे, अपने प्राण निकाल के दे देंगे, लेकिन लाला नहीं देंगे। महाराज नाल छेदन जात कर्म संस्कार हुआ और जात कर्म संस्कार के बाद में नंद बाबा बड़े बड़े डलियाओं में भर के रत्न लेकर के आए। बोले ले तू जो मांगनो चाहे, तू जो ले जानो चाहे, तू पूरी डलिया ले जा दक्षिणा के रूप में। नंद बाबा के चरणन में गिर गई, नेत्र सजल है गए और सजल नेत्रन से बोली, हे बाबा मुझको दक्षिणा, मेरे मन मां की दक्षिणा दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले जब तक यहाँ तन में प्राण है तब तक के लिए एक आश्वासन दे दो। बोले कहा नित्य आपके लाला को देखने को अवसर मिले ऐसी दक्षिणा दे दो, मुझको रोज बुलाओ, जब तक तुम्हारा लाला बड़ो नहीं आ जाए मैं ही आऊंगी, या की मालिश करवे, या के गदमदरा से पामन को छूंगे, या के हाथन को। महाराज नाना जी बड़ी महिमा बताते, बोले जात कर्म जिसने किया उस बाप पे तो ऐसी कृपा रोज जाती लाला को देखवे। और वाने यही दक्षिणा मांगी, कोई धन धान्य नहीं लिया। अच्छा ये तो ठाकुर जी की चतुराई है। रामायण जी में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब वन में थे तो जब वन में विचरण कर रहे थे तो कई बार संत जनों के, कई बार किसी का घर पड़ता, कोई गांव पड़ता, नगर पड़ता, तो राम जी वहां दक्षिणा देकर के भोजन करते थे। मन में प्रश्न आया, बोले राम जी तो वनवासी हैं, वनवासी के पास दक्षिणा कहां से आई? वनवासी के पास दक्षिणा तो होती नहीं, वो तो सब छोड़ छाड़ के जाता है। राम जी पे दक्षिणा कहां से आई? तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बोले राम जी की सबसे बढ़िया दक्षिणा एक है ये। बोले क्या? बोले जिससे अन्न लेना होता है, जिसके यहां से कुछ मांग करके पाना होता है। वैसे तो सीता मैया रोज बनाती, लक्ष्मण जी लेकर के आते सामग्री, पर कभी संत जनों के किसी के यहां से कुछ लेने की इच्छा हो। और एक और बात, हाँ राम जी कभी कभी वहां संतों को फलाहार कराते हैं, फल तोड़ तोड़ करके अमनिया करके संतों को प्रसाद पवाते हैं और फिर दक्षिणा देते हैं। फिर प्रश्न उठा, बोले राम जी के पास दक्षिणा कहां से आई वन में? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले उनकी एक ही दक्षिणा है। बोले क्या? उस सामने वाले को देख के मंद मुस्कुरा जाते हैं, तो सामने वाला उसी से हाँ बस बस है गो भैया, राम जी सुनो हम कल भी आएंगे, ऐसे ही मुस्कुरा जाएंगे। ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, नेक में काम निपटवाए दें अपनों।
ठाकुर जी की जो कलाएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, वैसे तो देखो एक बात बताएं, एक मन में भाव आता है कि लोग बाग इस बात के विवाद में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं, उनमें इतनी कलाएं हैं उतनी। हमसे अगर पूछो, वो भगवान हैं, उनमें 16, 24, 18, 19, 20, 21 कलाएं नहीं होती। संसार में जितनी कलाएं हैं सब ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है। कोई एक आध कला नहीं है ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है, वो परब्रह्म है। उनमें कोई कला अछूत कैसे रह सकती है, कोई कला छूट कैसे सकती है ठाकुर जी से? सबरी कलाएं हैं ठाकुर जी के अंदर, पर कुछ कलाएं जो मुख्य लोगों ने कही हैं, उनमें एक कला ये भी है, मृदु हास्य। ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले बड़े मृदु है, बड़ी आनंदमयी है। कोई काम नहीं बनना हो, कई बार प्रसंग आएगा आगे बाल लीलाओं में कि ग्वाल बाल कभी कभी बगीचान में चोरी करवे जाते, तो कई बार बगीचा वारिन को पता चल गई कि ये नंद जी के लाला और ये सबरे ग्वाल बाल चोरी करवे आमे, तो माने अपने बगीचा में ऐसे कांटे लगा दिए चारों तरफ कि कोई भीतर नहीं आ सके। अब सबरे ग्वाल बाल भारती खड़े खड़े फलन को देख रहे हैं, वृक्षन को देख रहे हैं और कह रहे हैं, बोले लाला जब वृक्ष ये फल खावे की इच्छा है, कैसे जाए भीतर? ठाकुर जी बोले तुम लोग करके देख लो, तुम ते नए बने तो मैं बोल सब ग्वाल बाल कर लें, सब सबंत कोई काम नहीं बने, बगीचा वारों अंदर नहीं जान दे माली, तब ठाकुर जी आमे। और ठाकुर जी आते ही महाराज बगीचा के मालिक से पहले तो संबंध बना लेंगे, या तो सीधे चाचा जी राम राम, सबसे पहले तो वह कुछ चाचा बता देंगे। और को कहाँ को चाचा? बोले ने कितकू तो आओ। जैसे वो समीप जाए, सुबह के नेत्रन में गाड़ के देखें और मंद मुस्काए जाएं, सबरे द्वार खुल दे, ले जा लाला, सबरे फल तेरे ही हैं, ले जा ये सब तेरे ही हैं। अरे वर्णन आता है ना, सब लोग गाते हो, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर। इसी गोविंद दामोदर स्तोत्र में एक पंक्ति आती है, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद वोचन, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती हुई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो, सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसी सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे यशोदा मैया के पास, बोले मैया देख कोई फल बेचने वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगा। मैया बोली लाला फल ऐसी थोड़ी मिलो करें, कछु देनो पड़े, बाकी बदले फल मिले। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, तू कौन की है? बोले मतलब? बोले तू कौन की है? बोले मैं तेरी मैया। और जो नंद भवन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। ये सबरी गैया कौन की? बोले जेऊ तेरी। और नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरे पिताजी। मैया जब सब कछु मेरो है तो फिर मैं धनवान तो भयो ना, बेके आऊंगो कोई है। और बाबा आजकल बड़ो बूढ़ो है भैया दियांगो। नंद रानी यशोदा मैया बड़ी हंसे, अरे लाला तेरी बात की तो कहा कहें, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए ही हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं मैया मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगा। सो ठाकुर जी ने कहा क्यों? नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपने अंजलि में गेहूं भर लिए और गेहूं भर के बोले गेहूं दे दूंगा, बदला में फल ले आऊंगा। अब वो छवि कितनी सुंदर है ठाकुर जी की। नन्हे से 2-2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने हाथ में गेहूं भर करके छोटे छोटे कर कमलों में, अब 2-2.5 वर्ष के, हमारी तो बहुत बड़े हाथ हैं, नेक्स्ट से लाला कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, इतने बड़े बड़े। वहां में कितने गेहूं आए, गिनती के 100-150 गेहूं आ गए, दाने आ गए होंगे, 100 भी ज्यादा कह रहा हूं और कम ही आए होंगे। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना है। उछल उछल के जा रहे हैं, उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं और दूर से ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वाली नेक रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या,
और जैसे ही उसने देखी, अरे फल बेचने वाली रुक जाइए, नेक्स्ट से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दई, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी चल मुझको फल दे दे, फल लेवे आया हूं। हाँ हाँ। गोपी कहने लगी कछु लेके आए हो, दाम फाम कछु है, ऐसे ले जाओगे फलन में? बोले हाँ लेके आया हूं ना। बोले कहाँ है दाम? दाम दो। बोले तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सब गिर गए, एक दानो रह गो बस गेहूं को। तो एक दानो ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ले जे रही दक्षिणा अब दे दे। एक दानो डार करके वह गोपी से कह रहे मुंह को फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को और फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लियो, दूसरे में दूसरा लियो, तीसरो और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले लिए। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें, और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे जी तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहां लेके जाऊंगा? सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने ढीली करी, कछु फल तो कमर में बांध दिए, कछु फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कछु धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहाँ लगे हुए हैं, सेब यहाँ फंसे पड़े हैं, केला यहाँ लगो भयो है, सिर में कछु रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते भय कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूं। और ले करके जा रहे हैं। वह छवि को निहार करके वह गोपी की स्थिति का है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम, अब तो कह रही है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई मुरारी ले लो, कोई गोविंद ले लो। और यही गाती वही जा रही है। कोई बोलो कह रही तू कहां कह रही है, फल बेच जा रही है, नाम कहां ले रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्यवोच्य, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ठाकुर जी के पास में सबसे बड़ा धन कहा है देवे को? मंद मुस्कान। मंद मुस्काए जाए महाराज, ऐसे लाल जी। तो सबके चित्त में आनंद हो गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को भी शोक नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं, अव्यवस्था की किसी को चिंता नहीं। कितने ब्रजवासी ने तो महीनांत तक भोजन ही नहीं किया, केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकौंबाबरावतां। बहुत ध्यान से सुनो। नंद बाबा ने क्या किया? लाल जी के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में धेनु नाम नियुते प्रादात, गायों का दान किया, असंख्य गायों को दान किया। और गायों का दान किसको किया? श्रेष्ठ गौ सेवकों को किया। ऐसे नहीं कोई को भी कर दियो। नंद बाबा ने पहले जांच करवाई, जिनको हम दे रहे हैं इनके यहाँ गौ सेवा होगी कि नहीं होगी, तो फिर देंगे। उन सबन को गैया प्रदान करी है। विप्रेभ्य समलंकृत, ब्राह्मणों को सब गैया प्रदान करी हैं। और तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकौंभाम्बरावृतां, सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर मणियां, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दान किए। पर कैसे दान किए? तिल में, तिल समझते हैं, तिल में छुपा छुपा करके दान किए। मतलब एक थाल में सुंदर मणियां रखी और उन मणियों में इतने सारे तिलों का ढेर बना दिया कि ऊपर से तो ऐसा लगे कि तिल रखे हैं, तिल का ढेर रखा है, पर कोई हटा के देखे तो भीतर मणियां रखी हैं। घड़ों में भर भर के रत्न दिए, पर भीतर तो रत्न भर देते और ऊपर से दिखाने के लिए गेहूं भर देते। माने ले जाने वाले के मन में भी ये आवे कि अरे बताओ गेहूं दिए, लेकिन घर जाके जब वो खोल के देखे तो पता चले भीतर तो रत्न है। इसको कहते हैं गुप्त दान। कौन सा दान? नंद बाबा प्रकाश करके नहीं कर रहे हैं कि कौन को कहा दियो कहा नहीं दियो। नंद बाबा को जैसी लगन लगी कि भैया हमारो ज्यादा प्रकाश है, हमारी ज्यादा प्रशंसा है रही है, तो नंद बाबा ने अपने मुनीम आदि सबन से कही भैया अब जो भी दान करो छुपा के दो, घड़ान में, बर्तनन में, थालीन में, सब सामग्री रखो, पर सामग्री को ऊपर सामान्य दिखने वाली वस्तुओं से ढक दो, तब दान करो। अब ब्राह्मणन को जब तिल के पहाड़ मिले, गेहूं से भरे भरे घड़ा मिले,
तो ब्राह्मण सब कहें, अरे नंद बाबा यहाँ से बढ़िया तो हमको कुछ धन दे देते, दक्षिणा दे देते, गेहूं और तिलन को ले जा कहाँ करें। नंद बाबा बोले अब कहाँ करें, अब सब लुट गए हो, जी बचो ले जाओ। ब्राह्मण को स्वभाव बेचारे मना तो करे ना, ले करके सामग्री जैसे ही आए महाराज घर आकर के, अरे ब्राह्मणी सुनो, नंद बाबा के लाला भयो भैया जो कछु हो, कितने वर्ष बाद लाला भयो, गेहूं दिए घड़ाम भर के। ब्राह्मणी कहे, नंद बाबा इतने बड़े राजा गेहूं दे रहे हैं। अब कोई बात ना, आप जो दियो स्वीकार है, या को खलाए लो। अब जैसे ही महाराज जाके माने गेहूं के पात्रन में वो खलाए हैं, कछु तो गेहूं निकले, वाके बाद में टम 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 आवाज आने लगी, भीतर से मणियां गिर रही हैं, रत्न गिर रहे हैं, हीरे गिर रहे हैं, सुंदर सुंदर सामग्री आभूषण, सब ब्राह्मण नेत्र सजल है जाते, दौड़ करके जाते नंद बाबा के पास और हृदय से लगा कहते, नंद बाबा आप जैसो विशाल हृदय वालों कौन होएगो। अरे इतनों कुछ प्रदान कर रहे हैं लेकिन कोई को बता नहीं रहे हैं, कोई को कह नहीं रहे हैं, प्रकाश नहीं कर रहे हैं। नंद बाबा खूब दे रहे हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।